सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ गए हैं स्नान करने के लिए। और ये जो ब्रजवासी हैं, नंद बाबा, मैया यशोदा, श्री राधा रानी, श्री दामा, मधुमंगल, ये सभी जो है कुरुक्षेत्र में गए हैं। जैसे ही वहाँ पर पता चला मैया यशोदा को कि यहाँ पर मेरा लाला आया है, कहते हैं बड़ी तेज धूप थी और बालू में जैसे ही मैया नंगे पैर भागी है, अरे मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। और जैसे ही कृष्ण के शिविर से निकल करके गई हैं, कृष्ण जाग गए, जाकर के मैया को अंक में भर लिया है। बहुत चर्चाएं हुई हैं, राधा रानी मिली हैं। कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो कहती हैं, बोले हम राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं। कन्हैया कहते हैं राधा रानी से मिलने जाओ ना तो खाली हाथ मत जाना, कुछ उनके लिए जरूर ले जाना। तो जो कृष्ण की पत्नियां हैं वो गरम गरम दूध ले गई हैं। राधा रानी से कहा, बोलिए दूध पी लीजिए। राधा रानी ने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे कोई भूख नहीं है। पत्नियों ने कह दिया, बोली ये दूध श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। कहते हैं वो गरम गरम दूध राधा रानी एक सांस में ही पी गई हैं। और जब इनकी पत्नियां लौट करके आई हैं तो देखा है जो कृष्ण हैं उनके पांवों में छाले पड़ गए हैं। पत्नियां कहती है, बोली प्रभु आप तो कहीं गए नहीं, ये छाले कैसे पड़ गए। कन्हैया कहते हैं तुमने जो राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया है, उनके हृदय में ही मेरा बात है, मेरे पैर हैं, इसलिए मेरे गरम गरम दूध पीने से मेरे पैर जल गए हैं। वहां से सब लोग स्नान करके आए हैं। कहते हैं सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित समय समय पर भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते रहते थे। बोले बेटा कभी संतों का, ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। लेकिन कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सुबंते बिन गृंदा विपुंस का। सुंदर होना, युवावस्था होना, संपत्ति का होना और किसी बड़े परिवार में जन्म लेना, ये व्यक्ति के बिगड़ने के लक्षण होते हैं। इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति बिना अनर्थ किए नहीं रह सकता। क्या हो जो कृष्ण के जो पुत्र हैं वो सुंदर तो हैं ही, साथ में बड़े परिवार से हैं, क्योंकि कृष्ण के पुत्र हैं, जवान हैं, संपत्ति है। कहते हैं एक दिन ये सभी बच्चे प्रवास क्षेत्र में चले गए और जैसे प्रवास क्षेत्र में गए हैं वहां पर बहुत संत बैठे हुए हैं। विश्वामित्रोसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र बैठे हुए हैं, कण्व ऋषि बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, कश्यप बैठे हैं, वामदेव बैठे हैं। इन श्री कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया कि जो जाम्बवती का पुत्र जो सांब है उसके पेट पर बहुत सारे कपड़े लपेट दिए और उसको एक धोती पहना दी, जनानी बना दिया। कहते हैं जाको प्रभु दारण दुख देही बाकी मत पहले ही हर ले। श्री कृष्ण के पुत्र कहते हैं कि हमारे पिताजी हर समय संतों की, ब्राह्मणों की
बड़ाई करते रहते हैं। जरा देखें तो सही, ये संतों के पास कुछ है भी या ऐसे ही? कहते हैं सांब को ले जा करके उन संतों के सामने कर दिया और कहा, बोले महाराज, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात, बोले ये जो स्त्री है ये पेट से है। बोले महाराज आप तो संत हो, त्रिकालदर्शी हो, एक बात बताओ, इसके गर्भ से लड़की होगी या लड़का होगा? जैसे ही संतों ने ध्यान लगा करके देखा, संतों को क्रोध आ गया। संत कहते हैं, अरे श्री कृष्ण के पुत्र होकर के तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो राक्षसों जैसी हो गई है, इसलिए इसके पेट से न पुत्र होगा न पुत्री होगी। हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके पेट से एक मूसल प्रकट होगा और वह मूसल तुम सब यदुवंशियों का नाश कर देगा। अब तो बड़े भयभीत हो गए, लौट करके आए हैं अपने जाकर के जो है उग्रसेन जी को बताया है।